नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आपने हमारी रिपोर्ट में देखे कि किस तरह बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए पटना से करीब 142 किलोमीटर की दूरी पे शर्मा पंचायत है। वर्तमान भूतपूर्व मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज जी हैं। इनसे हम बात करेंगे, मुख्यतः इनका एजेंडा लेंगे। इस बार चुनाव में ये भी अपना प्रत्याशी को खड़े कर रहे हैं। इनका एजेंडा लेना चाहेंगे। पंचायत की समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। पंचायत की समस्या के ऊपर ये क्या कार्य करेंगे आगे, और पिछले ये मुखिया भी रह चुके, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज जी। जी, पंचायत में आगे मैंने जो पूर्व में काम किया अपने कार्यकाल में, उसमें तो जो ऐतिहासिक काम था, आज बरसों से पूर्व सैकड़ों साल से जो काम वर्क नहीं हो चुका था, उसको मैंने पूरा किया टारगेट। लेकिन अभी तक उसका पेमेंट भी नहीं मिल सका है सरकार के द्वारा। ये करीब 5-6 साल हो चुका है आपका ना? 5-6 साल हो चुका है। लेकिन उसमें भी मैं पेमेंट के लिए मैं आवेदित हूँ, वहाँ पर प्रधान सचिव के पास मैंने आवेदन किया है, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं मिला है। कारण क्या है मुखिया जी? कारण क्या है, सरकार के पास आवंटन का अभाव है, आवंटन नहीं मिल रहा है, इसके चलते से पेमेंट बाधित है। अच्छा, अपने कार्यकाल में मुख्यतः 5 कार्य बताएं जो आपने पंचायत के लिए किया। पंचायत के लिए सबसे प्रथम मैंने यहाँ पर जल के लिए एक मिनी प्लांट लगाया, जो पानी पीने के लिए महादलितों के बीच और गांव में भी लगाया, जिससे कि अभी तक लोग जल पी रहे हैं। और विद्यालय का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, वहां पर विद्यालय जीर्ण शीर्ण बना हुआ था, उसको मैंने नए ढंग से अभी 25 कमरे का निर्माण करवा चुका हूं। और पंचायत सरकार भवन पूरे प्रखंड में एक आवंटित हुआ, उसको मैंने शर्मा पंचायत में बनवाया हूं। और जनता के लिए जितने भी रोड रास्ते सभी थे, उसको मैंने ठीक करवाया। और आगे हमारा जो लक्ष्य है, जो जितने भी जलाशय हैं सब अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण मुक्त करवाकर उस जलाशय को मैं सौंदर्यीकरण करवाऊंगा। समस्या के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे आपसे कि मुख्यतः पंचायत की समस्या जो है अभी क्या बचा हुआ है? वर्तमान मुखिया जी का कार्यकाल कैसा है? अभी तो जनता के बीच जा कर के देखा जाए, जो एक कमज़ोर तबके के लोग भी पानी के लिए भी परेशान हैं। सरकार की इतनी व्यवस्था, नल जल जितना भी दिया गया है, लेकिन क्या सब घर में नल जल चल रहा है, पानी पहुंच रहा है? उसको जा कर के देखिए, जनता के बीच इसका लीजिए जायजा। ये तो सबसे बड़ा गंभीर समस्या है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी का मौसम, इसमें सभी लोग पानी के लिए परेशान हैं। और गाँव में निकास के लिए बाधित है, जो कि हमारा गंदे पानी नाली सब वगैरह सब अवरुद्ध है। इसका निकास भी सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जो रोग का कारण बनेगा। और इस कोरोना काल में देख ही रहे हैं कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत उसका देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जनता के बीच जा कर के देखिए। और सभी लोग, महादलितों के बीच भी गंभीर समस्या बना हुआ है, जो समय पर उसको राशन तक भी नसीब नहीं हो पा रहा है। उसका शिकायत भी डीएम साहब के पास कितना बार आवेदन जा चुका है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो पाया है। वर्तमान में महादलितों के बीच हमारा एक पंचायत का एक गांव सोंधी है, जहां पर सामुदायिक भवन में बूथ रहता है। और सामुदायिक भवन में बूथ रहने के चलते वहाँ पर पूर्व मुखिया, जो अभी वर्तमान मुखिया हैं और पहले पूर्व मुखिया के संरक्षण में वो वहाँ पर दबंगई चलता है, जिसके कारण वहाँ पर स्वतंत्र रूप से वोट नहीं दे पाते हैं। उस पर आवेदन भी दिया जा चुका है जिला पदाधिकारी महोदय के पास, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, पंचायती राज पदाधिकारी के पास, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो चुका है। जबकि सरकार का गाइडलाइन है कि जो भी बूथ है उससे वर्तमान मुखिया का आवास 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए। और वहाँ पर एक जांच का विषय है कि 50 मीटर के ही दायरे में वर्तमान मुखिया का मकान है, लेकिन
वो बूथ के लायक नहीं है, कंजेस्टेड है, चारों बगल से आबादी घिरा हुआ है, पर्सनल आदमी के कब्जे में है। वह जांच का विषय है, जहां पर देखा जाए कि बकरी भेड़ सभी बंधे हुए हैं उसमें और कब्जा किया हुआ है और उसको बूथ बनाया गया है। और वहाँ पर जबकि मिडिल स्कूल भी है बगल में, लेकिन वहाँ पर बूथ नहीं बनाया जा रहा। सब सामुदायिक भवन को वहाँ पे किसी खास व्यक्ति के अंदर में, खास व्यक्ति के कब्जे में है और उस पर वहाँ बगल में वर्तमान मुखिया का आवास भी है, जिसके कारण वोट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब महादलित के लोग स्वतंत्र रूप से वहाँ पर वोट नहीं कर पाते हैं, इस चलते से भी प्रभावित होता है। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या आपका भूमिका रहेगी इस बार के अपने पंचायत में? इस बार का हमारी भूमिका रहेगा, जनता के बीच हम लोग विकास कार्य का मुद्दा लेकर जाएंगे। जो मैंने पंचायत में विकास किया है, निष्पक्ष रूप से विकास किया है, जो जनता के हित में, जनहित में मैंने काम किया है, उस पर मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि इस बार मैं मतदान हासिल करूँगा। चुनाव जीतिएगा, उम्मीद है? बिल्कुल जीतेंगे चुनाव। अच्छा, वर्तमान मुखिया के बारे में आपने बताया, वर्तमान मुखिया काफ़ी आपने बताया कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर पाए हैं, ठीक है। आप उस कार्य को पूरा कैसे उस कार्य को पूरा करेंगे आप? जितने भी कार्य महादलितों के बीच अभी देख ही रहे हैं, हमारा मुसहरी जा कर के देखा जाए, जहाँ पर कि रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, नो कुछ, वहाँ पर 4 आना पैसे का भी काम नहीं हुआ है पूरे 5 साल में। पैसा गया कहाँ? वो कहाँ गया ये तो जवाब मुखिया जी से पूछिएगा कि पैसा कहाँ गया। मनरेगा में देखिए लूट मचा हुआ है, मनरेगा में उतना वर्क हो रहा है, लेकिन देखिए धरातल पर जा कर के कोई वर्क हुआ है, सिर्फ पैसा कहाँ जा रहा है। कोरोना काल में सरकार के तरफ से जितना भी राशि मिल चुका है वो पता लगाइए कि कहीं पर वितरण हुआ है, उससे कोई जनता लाभान्वित है। अच्छा, कोरोना काल में आपने क्या किया पंचायत के लिए? कोरोना काल में मैंने जितने भी अप्रवासी मजदूर थे उनके लिए रोड के किनारे मध्य विद्यालय शर्मा पड़ता है, वहाँ पर मैंने भोजन का प्रबंध किया, लोगों से मिलने जुलने का प्रबंध किया, उनके दुख सुख में भागीदारी निभाया और जहाँ तक बन सका मैंने अपने पास से पर्सनल उनके लिए भी राशन मुहैया करवाया और गरीबों को पैसे इत्यादि सारे चीज़ दे करके भी लाभान्वित मैंने किया है। अच्छा मुखिया जी, आप बता रहे हैं कि जो वर्तमान जो मुखिया हैं जी, वो दबंग टाइप के मुखिया हैं, उनसे आपको डर नहीं लगता? वर्तमान मुखिया बेचारे हैं, वर्तमान मुखिया तो कुछ है ही नहीं। वर्तमान मुखिया एक सीट रिजर्व हो चुका है और उसके आड़ में जो पूर्व मुखिया हैं, हमसे पूर्व थे, वो मुखिया का दबंगई चलता है और उन्हीं के कब्जे में वो हैं। मतलब मुखिया किसी और के कब्जे में? हाँ, किसी और के कब्जे में हैं। वो मुखिया नाम का चीज़ इस पंचायत में नहीं है। मतलब पीठ किसी और का, बंदूक किसी और? हाँ, किसी और का है। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाला है, चुनाव में आप देख रहे होंगे आपके पंचायत में भी सरगर्मियाँ जो है बढ़ चुकी है। हाँ। इस चुनाव में आप किस एजेंडे के साथ जाएंगे, जो मुख्य एजेंडा जो आपका रहेगा, ताकि आपके पंचायतवासी आपको सपोर्ट करेंगे? क्या एजेंडा आपका होगा? हमारे पंचायत में, हमारे गांव में सारे लोग विकास कार्य के रूप में हमको ज़्यादा जानते हैं। जहां पर भी देखिएगा, जो भी अभी पंचायत में ढूंढिएगा तो मेरा ही ऐतिहासिक काम जनाएगा और वो इमारत सब खड़ा वही बताएगा कि ये किसका बना हुआ है, किसका उद्घाटन किया हो, जिस नेम प्लेट सब जगह लगा हुआ है, वो देखने से ही पता चल जाएगा। उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, जनता के बीच में जा कर के पूछिएगा तो पता चल जाएगा मेरा विकास कार्य क्या किए हैं और अभी वर्तमान में क्या काम हुआ है। अच्छा, आप किसानों के लिए मुख्यतः क्या करेंगे? किसानों के लिए तो व्यापक हित में मैंने पूर्व में भी बहुत बड़ी योजना थी, शर्मा सताइन पैन, जो कि बरसों से अस्तित्व विहीन हो चुका था, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा था। लेकिन मैं अपने प्रयास से, अपने अप्रोच से 16 किलोमीटर तक उस शर्मा से के सताइन पैन मेन कैनाल से लेकर शर्मा तक के उस पैन का जीर्णोद्धार करवाया, जो कि लाखों हेक्टेयर का सिंचन उस योजना से होता है। आगे भी मेरा लक्ष्य है, जितने भी मृतप्राय तालाब हैं, जितने भी मृतप्राय नाले हैं, पैन हैं, उस सब को मैं मुक्त करवाकर और उस योजना का लाभ किसानों को व्यापक हित में दिलवाऊंगा। आपने देखा मुखिया जी कि बिहार में इस पंचवर्षीय योजना के तहत
हर घर को नल जल की व्यवस्था की गई है, ठीक है, हर पंचायत में जी। और इस बार का जो आएगा 7/2 जब आएगा तो उसमें हर खेत को पानी मिलेगा। आपके द्वारा क्या वो सुनिश्चित सही तरीके से हो पाएगी वो कार्य ऐसा हो जाएगा जिस पर फिर उंगली नहीं उठेगा। अनौ पंचायत में 5 वर्ष जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें एक भी प्रशासन के पास कहीं भी मेरे खिलाफत में एक भी जनता नहीं गया होगा, कोई उसका प्रमाण नहीं है, एक भी जनता हमारे खिलाफत में आवाज़ नहीं आज तक उठा है। अच्छा, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए मैंने सोच रखा है, बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के रूप में मैं बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूँगा और उनके लिए भी खेल कूद के लिए एक स्टेडियम का निर्माण जो हमारे उच्च विद्यालय में है उसमें मैं बहुत कार्य कर चुका हूँ। मिट्टी भराई का कार्य पूरा मैंने किया है अपने कार्यकाल में और उसके बाद आगे मेरा लक्ष्य रहेगा कि स्टेडियम बनाऊँगा। गांव के आगे में एक पार्क के रूप में बहुत बड़ा भूभाग है, उस पर मैं पार्क का काम अवश्य करूँगा जो कि जनहित में बहुत ही आवश्यक है। और आगे तालाब मेरा गांव के आगे में है जो कि उसको सौंदर्यीकरण के तहत वह एक बहुत बड़े पैमाने पर उसमें काम लगाऊंगा। महिलाओं की बात की जाए मुखिया जी, आप देख रहे होंगे सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं आ रही है पंचायत के विकास के लिए। मुख्यतः आप अपने पंचायत की महिलाओं के लिए क्या करेंगे ताकि उनका विकास और वो आत्मनिर्भर बन सके? जी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं आएगी, धनराशि आएगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए उनको मैं प्रेरित करूंगा, घर घर जाकर उनको मैं जागरूक करूंगा और सरकार के द्वारा जो धनराशि मिलेगा उसको 100% महिलाओं तक पहुंचाने का लाभ पहुंचाऊंगा। आखिरी संदेश पंचायत वासियों को देना चाहेंगे? आखिरी संदेश तो मेरा यही है कि पंचायत में जहाँ तक होगा जनहित के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, निपंगों के लिए जो भी हमारे पास आते हैं उनके लिए मेरा दरवाज़ा 24 घंटे खुले रहता है। जो मैं अभी भी जनता दरबार लगाता हूं और जन समस्या डेली मेरा जनता दरबार लगता है और जन समस्या सुलझाता हूं और गरीब गुरबों को मैं आर्थिक रूप से मदद करता हूं, अपने घर से मदद करता हूं। जहां तक बनता है गरीबों के लिए, गरीब बच्ची की शादी के लिए उसमें भी मैं बढ़ चढ़ कर योगदान देता हूं। महादलितों के लिए जहाँ भी घटना होता है वहाँ पर जा कर के कभी अंत्येष्टि भी मैं बगैर सरकारी योजना के अपने पॉकेट से भी मैं सहायता करता हूँ। चलिए, हमारे साथ पंकज जी थे, पूर्व मुखिया हैं ये शर्मा पंचायत से। मुख्यतः हमारे इनसे हर एक पहलू पे बात हुई, विकास की बात हुई कि अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किया उसके बारे में इन्होंने अपना सारा बात बताया और इस बार पंचायत चुनाव में इनका एजेंडा क्या है पंचायत के विकास के लिए, इन्होंने उस पर भी चर्चा की। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 142 किलोमीटर की दूरी पे शर्मा पंचायत से केशव सिंह।